फ्रेंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी अभी फाइनली एक कल एक पेपर कटिंग आया था जी हिंदुस्तान का, तो वो कटिंग मैं अभी डाउनलोड करके आप लोग को आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट के बारे में बताऊंगी। वैसे तो उस पेपर के अनुसार कहा जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम अक्टूबर या सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। फिर भी इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। फिलहाल तक आज हम जो टॉपिक लिए हैं वो लिए हैं मानव रक्त मतलब ह्यूमन ब्लड लिए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आपकी जो ह्यूमन ब्लड की जो बात कर लेते हैं। ठीक है, मानव रक्त की खोज किसने की थी? सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे? खोज देखेंगे। इसमें मेन बस टॉपिक आपको याद करना है। इससे जो होता है इससे आपका 1 से या 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1 से या 2 क्वेश्चन आता है। और ये जो ह्यूमन ब्लड है ये 10th और 12th 11th में भी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अभी बहुत सारे स्कूल्स बंद है, स्कूल की पढ़ाई नहीं चल रही है, तो मैं इस हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि अगर आप में से कोई 10th वाला स्टूडेंट या कोई 11th वाला स्टूडेंट अगर ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो वो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन ब्लड की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी? 1900 में की थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? नोबेल प्राइज़ आपको मिला था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ 1930 ईस्वी में मिला था। नोबेल प्राइज़ मतलब नोबेल पुरस्कार। ठीक है, कब मिला था? 1930 में मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, कुछ बात होती है। अब देख लेते हैं कि मानव में जो रक्त होती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड्स होती है वो हम उसको डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, उन कैसे हमें पता चलता है वो कौन सा मतलब चीज़ होता है जिसके वजह से हम मानव में अलग अलग ब्लड के बता सकते हैं। किसी में ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी के में ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी में ए बी ओ होता है। ठीक है, तो वो आपके ब्लड में एंटीजन या ग्लाइकोजन, ठीक है, एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होने की वजह से हम मनुष्य के खून से, मनुष्य के रक्त से या उसके ब्लड से अलग अलग ब्लड ग्रुप का पता कर सकते हैं। ठीक है, रक्त जो होती है, रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप। ठीक है, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप जो होती है उसका जो अलग अलग होना वो किसको श्रेय जाता है? आपका ग्लाइकोप्रोटीन या फिर आपका एंटीजन। ठीक है, एंटीजन की वजह से, ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन की वजह से प्रेजेंट होने की वजह से हम क्या पता कर सकते हैं? अलग अलग ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होता है। दूसरी बात देख लेते हैं। अभी ये 2 चीज़ हमने ये बता दिया। तो जो ह्यूमन ब्लड जो होता है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड में 2 प्रकार के होते हैं। आपकी जो ह्यूमन ब्लड होती है, मेन चीज़ अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ह्यूमन ब्लड में। ठीक है, इसमें 2 मुद्दा, ये जो 2 मुद्दा क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है और अलग अलग ब्लड ग्रुप को क्या बोला जाता है, ये मुद्दा हम इसके बाद देखेंगे। पहले हम ह्यूमन ब्लड के बारे में देख लेते हैं। तो रक्त की खोज किसने की थी? रक्त की खोज कार्ल लैंडस्टीनर की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर की थी। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं कि हमारा ये सब ब्लड ग्रुप जाने से पहले हम अपने रक्त के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारा जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। इसमें से लास्ट टाइम यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन आया था कि हमारा जो ब्लड होता है वो तरल संयोजी उत्तक होता है और इसका जो पीएच होता है, इसकी जो पीएच होती है, पीएच वैल्यू जो होती है, ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, लास्ट टाइम आया था क्वेश्चन। दूसरी बात कर लेते हैं, हमारी जो ब्लड होती है, ठीक है, हमारे ब्लड में एक देखा जाए एक वयस्क मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य या एडल्ट में, ठीक है, नॉर्मल कितने लीटर ब्लड होते हैं? तो 5 से 6 लीटर रक्त पाए जाते हैं। ठीक है, 5 से 6 लीटर रक्त होते ही हैं। ठीक है, तीसरी बात देख लेते हैं इसमें आपका, बट आधा लीटर कम होता है, उससे आधा लीटर कम होता है आपके मेल की तुलना में फीमेल में आधा लीटर ब्लड कम होती है। तो ये 3 चीज़ें जो थी मैंने आपको बताई। अब देख लेते हैं, हम थोड़ा ब्लड के अंदर डीपली जाते हैं।
ब्लड में जो होती है हमारे दो मैटर्स होते हैं, ठीक है। हमारे ब्लड में जो होती है, ब्लड में या रक्त में दो पदार्थ पाई जाती है, ठीक है। दो पदार्थ मतलब दो मैटर पाई जाती है। एक होती है आपकी प्लाज्मा, ठीक है। एक क्या होती है आपकी प्लाज्मा, और दूसरी जो होती है आपकी ब्लड कार्पस्कल्स। ब्लड कार्पस्कल्स मतलब रक्त रुधिर कणिकाएं, ठीक है। रुधिर राणु, रुधिर राणु बोलते हैं इसको, रुधिर राणु, ठीक है। ब्लड कार्पस्कल्स होती है। अब पहले हम लोग देख लेते हैं प्लाज्मा के बारे में, देख लेते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी या मनुष्य के शरीर में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी या मनुष्य के शरीर में संवहन का काम करती है, ठीक है। संवहन का काम करती है। किसका काम करती है? संवहन का काम करती है। क्या संवहन का काम करती है? क्या संवहन करती है? तो वो आपका संवहन करती है पचे हुए भोजन, ठीक है, पचे हुए भोजन, ठीक है, पचे हुए भोजन और आपके हार्मोन्स का, ठीक है, हार्मोन्स का संचरण करती है पूरे शरीर में, ठीक है। पूरे शरीर में ये पचे हुए भोजन से प्रोटीन का, पचे हुए भोजन से किसका? प्रोटीन का, ठीक है। पचे हुए भोजन से प्रोटीन का और हार्मोन्स का हमारे पूरे शरीर में संवहन मतलब पूरे शरीर में कनेक्शन करवाने का काम प्लाज्मा करती है। अब प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है। एक तरल पदार्थ होता है, एक फ्लूइड मैटर होती है, ठीक है। हमारी जो प्लाज्मा होती है, ठीक है, हमारी जो प्लाज्मा होती है एक तरल पदार्थ होती है। क्या होती है? तरल पदार्थ होती है, मतलब फ्लूइड मैटर होती है, ठीक है। फ्लूइड मैटर होती है, फ्लूइड सब्सटेंस या फ्लूइड मैटर होती है, ठीक है। ये क्या होता है? प्लाज्मा में हमारा फिब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन होता है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में क्या होता है? एक फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है, ठीक है। एक फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है। ये फिब्रिनोजन का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए रहता है, ठीक है। फिब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर के प्लाज्मा में पाया जाता है। अगर प्लाज्मा से फिब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए, ठीक है, क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए, तो जो शेष पदार्थ जो रह जाते हैं, मतलब जो बचा हुआ जो पदार्थ रह जाता है वो आपका क्या कहलाता है? सेरम कहलाता है, मतलब सीरम कहलाता है। जो बचा हुआ जो पदार्थ रह जाता है, जो शेष पदार्थ हो जाते हैं फिब्रिनोजन निकालने के बाद, जो शेष पदार्थ बच जाते हैं वो आपके सेरम कहलाते हैं। अब ये जो फिब्रिनोजन क्या होता है भाई? फिब्रिनोजन क्या होता है? फिब्रिनोजन एक ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। मतलब रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। किसका? रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करता है फिब्रिनोजन। ये आपकी कहाँ पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। जो फिब्रिनोजन है ये आपके लीवर में पाई जाती है। ये आपकी कहाँ पाई जाती है? ये आपके लीवर में पाई जाती है। तो दूसरी बात देख लेते हैं, यहाँ प्लाज्मा तो हम लोग देख लिए। अब दूसरा देख लेते हैं ब्लड कार्पस्कल्स, ठीक है। ब्लड कार्पस्कल्स का काम क्या करता है? और प्लाज्मा का काम क्या होता है? प्लाज्मा का और भी काम होता है कि इसमें दूसरा देख लेते हैं हम लोग ब्लड कार्पस्कल्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग ब्लड कार्पस्कल्स। ब्लड कार्पस्कल्स तो आप जानते हो, एक होता है RBCS, दूसरा होता है आपका WBCS और तीसरा होता है आपका ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। एक एक करके डील करते हैं। ये जो RBCS होती है ये रेड ब्लड कार्पस्कल्स होती है। RBCS जो होती है रेड ब्लड कार्पस्कल्स होती है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, इसका जो अनदर नेम होता है RBCS को और क्या कहा जा सकता है? RBCS को
एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसीएस को और क्या बोला जा सकता है? एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ये एक आपका क्वेश्चन बना था ग्रुप डी में कि एनटीपीसी में ये बन चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? इसकी जो लाइफ रहती है, इसकी जो लाइफ टाइम रहती है, इसकी लाइफ टाइम रहती है 20 to 120 डेज रहती है। ठीक है, इसकी जो जीवन काल होती है, इसकी जो जीवन काल होती है, जीवन काल कितनी होती है? 20 से 120 दिन की होती है। ठीक है, 20 से 120 दिन की होती है। और जो आरबीसीएस जो रहती है, आपकी आरबीसी जो रहती है, ये आपके कहाँ निर्माण होती है? इसका निर्माण कहाँ होता है? आरबीसीएस का निर्माण होता है आपका बोन मैरो में, लीवर में तो नहीं होता है। ठीक है, बोन मैरो में होता है, प्रोटीन से होता है। ठीक है, बोन मैरो में होता है, लीवर में नहीं होता है इसका। ठीक है, इसका निर्माण लीवर में नहीं होता है क्योंकि आरबीसीएस जो होती है वो अपने स्प्लीन या लीवर में ही मर जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका निर्माण लीवर में नहीं होता। और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? ठीक है, उपस्थित क्या रहता है? इसमें उपस्थित रहता है आपका प्रोटीन, विटामिन B12, आयरन और भी चीज़ें रहती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके आरबीसीएस में प्रेजेंट होती है। और दूसरी बात, इसकी जो मृत्यु होती है, ठीक है, इसकी मृत्यु, इसकी जो डेथ होती है, डेथ या मृत्यु जो होती है, ठीक है, ये आपके स्प्लीन और लीवर में होती है, स्प्लीन और लीवर को। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसीएस का कब्र कहा जाता है, कब्र कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसीएस का कब्र कहा जाता है। और दूसरी बात, जो गर्भावस्था वाली जो महिलाएं होती है, गर्भावस्था वाली जो महिलाएं होती है, इनका जो निर्माण होता है आपके स्प्लीन में ही होता है। ठीक है, इसका जो आरबीसीएस का जो निर्माण होता है गर्भावस्था में, वो आपके प्लीहा में ही होता है। ठीक है, प्लीहा में ही होता है। जहाँ तक आरबीसीएस की जो बातें थी वो आरबीसीएस की बातें इतने में ही थी। और दूसरी बात, जो हीमोग्लोबिन जो होती है, ठीक है, आरबीसीएस का रेड कलर क्यों होता है? आरबीसीएस में क्या होता है? आरबीसीएस में क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से आरबीसीएस जो होती है वो आपके रेड कलर की होती है। रेड कलर होती है मतलब लाल होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने की वजह से ही ये लाल दिखती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हीम नामक जो, और आरबीसीएस का काम क्या होता है? हीमेटिन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हीमेटिन नामक प्रोटीन होता है जो कि आपके आरबीसीएस का लाल होने की वजह बताती है। और इसमें क्या होता है? आरबीसीएस का जो वर्क होता है, वर्क मतलब जो कार्य होता है, वो आपका होता है ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर को ये करके रखना। और अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर शरीर में कम हो जाएगी तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और जिसको थैलेसीमिया नामक रोग रहती है, उसमें आरबीसीएस का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, उसमें मतलब आरबीसीएस का निर्माण नहीं होता। जिनको थैलेसीमिया नामक रोग होती है उनमें आरबीसीएस का निर्माण नहीं होता है। ये तो आरबीसीएस की कहानी थी। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसीएस की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसीएस की। दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसीएस, मतलब वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम होता है, अनदर नेम जो होता है इसका ल्यूकोसाइट होता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स होता है। ठीक है, इसकी जो लाइफ होती है 2 से 4 दिन की होती है। और इसका जो डेथ होता है
वो इसी के ब्लड में हो जाता है, ठीक है, इसी के ब्लड में हो जाता है। दूसरी बात देख लेते हैं, ये जो हम लोग का जो वर्क होता है, इसका जो वर्क होता है ये एंटीबॉडी का काम करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी का काम करता है। ये क्या करता है? बाहर से आने वाले जीवाणुओं का भक्षण कर लेता है। WBCS क्या करता है? हमारे शरीर में एंटीबॉडी का काम करता है। ये क्या करता है कि ये बाहर से आने वाले जीवाणुओं से लड़ने का कार्य करता है, ठीक है, वो उनको शरीर में उनके अगेंस्ट रहने का काम करता है। और ये एंटीजन होने की वजह, इसमें ऐसा क्या प्रेजेंट रहता है जो ये एंटीबॉडी का काम करता है? तो इसमें न्यूट्रोफिलस, ठीक है, न्यूट्रोफिलस कणिकाएं होती है, ठीक है, न्यूट्रोफिलस कणिकाएं होती है, ठीक है। न्यूट्रोफिलस कणिकाएं प्रेजेंट उपस्थित होने की वजह से ये क्या करती है? उपस्थित होती हैं, इसीलिए ये जो होती हैं आपकी एंटीबॉडी का काम करती है, ठीक है। इसमें न्यूट्रोफिलस कणिकाएं प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनमें ये एंटीबॉडी का काम करती है WBCS। दूसरा चीज़ हम लोग देख लेते हैं प्लेटलेट्स की, ब्लड प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स में काम क्या होता है? प्लाज्मा प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स होता है। ये ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तीसरा है आपका क्या? छोटे छोटे गोटी है ना, ज़्यादा पावर नहीं है। ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। इसका जो जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का होता है, ठीक है। इसका जो लाइफ होता है 2 to 5 डेज़ होती है, 3 to 5 डेज़ या 2 to 5 डेज़ होती है, हाँ 3 to 5 डेज़ होती है। इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो 3 to 5 डेज़ होती है, मतलब 3 से 5 दिन ही जीवित रहता है। और इसका भी निर्माण कहाँ से होता है? इसका भी निर्माण आपके बोन मैरो से होता है, ठीक है। इसका भी जो निर्माण होता है, ये भी आपके बोन मैरो से होता है, ठीक है। इसका भी जो निर्माण होता है ये आपके बोन मैरो से होता है। दूसरी बात, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है ये आपके, अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाए तो ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाता है, ठीक है। डेंगू फीवर होने की वजह से ब्लड प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कम हो जाती है। दूसरी बात देख लेते हैं, और एक मोटी बात निकलती है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है कि ये आपके इसकी जो वर्क होती है, ठीक है, इसकी जो वर्क होती है वो वर्क होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या करता है? मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग बनने में ये मदद करता है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स जो रहता है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है? ब्लड टेम्परेचर को, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। दूसरी बात, ये क्या करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पचे हुए भोजन को और हार्मोन्स को हमारे पूरे शरीर में, इसका जो वर्क होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड जो होती है, ठीक है, और साथ ही साथ आपके हार्मोन्स को भी फुल बॉडी सर्कुलेशन देता है, ठीक है। फुल बॉडी सर्कुलेट करता है, ये फुल सर्कुलेट करता है आवर बॉडी, ठीक है, टू आवर बॉडी में। ये हमारे शरीर में पूरी तरह से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पचे हुए भोजन का और जो भी हार्मोन्स रहती है ये पूरे बॉडी को सर्कुलेट करने का काम करता है। इसीलिए ये क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी टेम्परेचर को ये क्या करके रखता है? कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, पूरे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। और दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, और मोटा मोटी एक बात और आता है कि ये अलग अलग, और ये और बात ये जो होता है, हमारे जो बॉडी की जो टेम्परेचर वातावरण रहती है उसको भी नियंत्रण करने में ये क्या करता है? मदद करता है। तीसरा बात हम लोग देख लेते हैं, अब देख लेते हैं ब्लड ग्रुप्स की, जो हमने देखा था, ठीक है। ब्लड ग्रुप इससे पहले मैं बताई थी। दूसरा जो टॉपिक है मेरा इसमें ब्लड ग्रुप है, ठीक है। जब हम लोग ह्यूमन ब्लड देख रहे हैं तो ब्लड ग्रुप भी देख लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी? हमने तो अभी देखा था, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1900 में की थी, जिसके लिए इनको 1930 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। 1930 में इसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। अब ये जो ब्लड ग्रुप हमको कैसे पता चलता है? हाउ टू वी फाइंड ब्लड ग्रुप्स? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, ठीक है। हम क्या, हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में
एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से हम क्या करते हैं, अपने ब्लड ग्रुप को फाइंड कर पाते हैं, ठीक है, हमारे ब्लड ग्रुप का हम पता कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप हम क्या कर सकते हैं, फाइंड मतलब ढूंढ सकते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप का पता कर सकते हैं। या और क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होने की वजह से हम ब्लड ग्रुप का पता कर सकते हैं। दूसरी बात देख लेते हैं कि एंटीजन ए, जैसे कि ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, यहाँ पे एक ब्लड ग्रुप का चार्ट देख लेते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा। ब्लड ग्रुप का चार्ट देखते हैं, तो ब्लड ग्रुप जो रहती है, ब्लड ग्रुप का हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ ब्लड ग्रुप है, ब्लड है, ये आपका ब्लड है, ये आपका ग्रुप ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे आपका एंटीजन है और यहाँ पे मेरा एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी, कभी भी एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक साथ नहीं रह सकते। अगर एंटीबॉडी ए, अगर किसी का एंटीबॉडी ए है और उसका एंटीजन ए है, अगर किसी का एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए है, तो अगर दोनों, अगर शरीर में आपके दोनों रहे, ठीक है, दोनों सेम, ए का एंटीजन भी रहे और ए का एंटी भी रहे, तो वो आपके शरीर में क्या करता है, एग्लूटिनेशन का काम करता है। मतलब उसमें जो आरबीसीएस की जो प्रोसेस होती है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है। वो एक चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, जिसके वजह से वो क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। चिपकने की वजह से क्या होता है कि आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो सर्कुलेशन का काम वो वहीं पे एंड करके, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करके वो क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर आरबीसीएस का निर्माण करना बंद कर देगा, जिसके वजह से आदमी के शरीर में एग्लूटिनेशन मतलब मृत्यु की भी संभावना आ सकती है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसमें एंटीजन ए रहेगा, बट एंटीबॉडी जो रहेगी वो बी रहेगी। अगर किसी में ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, अगर किसी के में ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो उसमें एंटीजन क्या रहेगा, एंटीजन बी रहेगा, बट जो एंटीबॉडी जो रहेगी वो ए रहेगी। तीसरी चीज़, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, ए बी है, तो एंटीजन जो रहेगा, अगर किसी में एंटीबॉडी ए बी है तो एंटीजन दोनों रहेगा, ए भी रहेगा बी भी रहेगा, पर एंटीबॉडी नहीं रहेगी। एंटीबॉडी क्या रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, अगर किसी में ब्लड ग्रुप ओ है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन नहीं रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, एंटीजन नहीं रहेगा, बट एंटीबॉडी ए बी रहेगी, ठीक है, पर एंटीबॉडी ए और बी दोनों रहेगा। ये ब्लड ग्रुप चार्ट है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप चार्ट है। अगर किसी में ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका एंटीजन नहीं रहेगा, बट एंटीबॉडी ए बी रहेगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी रहेगी, बट एंटीबॉडी नहीं रहेगी। किसी की ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी रहेगा, बट एंटीबॉडी ए रहेगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए रहेगा, बट एंटीबॉडी बी रहेगी। ये चीज़ तो हम जानते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। जिसके शरीर में जो एंटीजन रहेगा, जिसके बॉडी में जो एंटीजन रहेगा, ब्लड ग्रुप वही बनेगा, बट जो एंटीजन रहेगा उसके विपरीत, उसके अपोजिट एंटीबॉडी बनेगा। अगर एंटीबॉडी ए है, एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए है तो उनमें एग्लूटिनेशन नामक की परेशानी आने लगती है। ये आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात हम लोग देख लेते हैं इसमें, दूसरी बात हम इसमें देख लेते हैं, अभी RH फैक्टर को देख लेते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ और बनती है, दो क्वेश्चन और बनती है कि AB को, जो हमारी जो ब्लड ग्रुप AB रहती है, ठीक है, जो ब्लड ग्रुप जो AB रहती है उसको क्या कहा जाता है,
यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, मतलब सर्वदाता, सर्वदाता ग्रहण बोला जाता है क्या, ग्रहण नहीं बोला जाता उसको, सर्वदाता सर्वग्रहता, सर्वदाता नहीं, सर्वग्रहता, हाँ सर्वग्रहता मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब लेने वाला, ठीक है। ए बी जो रहता है वो कोई से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, क्यों, क्योंकि उनमें जो एंटीजन ए बी रहती है, बट उनमें कोई एंटीबॉडी नहीं रहता। एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होने की वजह से जो ब्लड ग्रुप ए बी रहती है वो आपकी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाती है। और दूसरा टॉपिक इसमें होता है जो ब्लड ग्रुप जिसका ओ रहता है, ब्लड ग्रुप ओ रहने की वजह से, ब्लड ग्रुप ओ जिसका रहता है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। क्यों, क्योंकि इनमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहती, इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब देख लेते हैं RH फैक्टर को, ठीक है। अब देख लेते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर को किसने बताया था, लैंडस्टीनर ने ही बताया था, ठीक है। RH फैक्टर को वीनर और लैंडस्टीनर ने बताया था। किसने बताया था, लैंडस्टीनर और वीनर ने बताया था, ठीक है। RH फैक्टर को लैंडस्टीनर और वीनर ने बताया था। क्या बताया था कि ये जो RH जो फैक्टर होती है, ठीक है, RH फैक्टर जो होती है 1940 में, ठीक है, लैंडस्टीनर और वीनर ने बताया था। ये जो RH फैक्टर जो होती है इसको रैसस मंकी में बताया गया था, ठीक है। रैसस मंकी मतलब रिसस बंदर में देखा गया था कि जो RH नेगेटिव जो होती है, ठीक है, RH पॉजिटिव जो होती है, ठीक है, वो आपको RH पॉजिटिव को ही दे सकता है, ठीक है। और RH नेगेटिव जो रहता है वो RH नेगेटिव को ही दे सकता है। अगर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को अपना ब्लड डोनेट किया, ठीक है, अपना ब्लड डोनेट किया, तो इसका फर्स्ट केस तो ये बनता है कि RH पॉजिटिव अगर RH नेगेटिव को अपना ब्लड दे रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यही चीज़ जब सेकेंड टाइम रिपीट की जाएगी तो इनमें एग्लूटिनेशन नामक RH पॉजिटिव अगर RH नेगेटिव को दे देता है तो पहली बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट सेकंड टाइम इसी को आप रिपीट करोगे तो उससे उस आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहीं तक था आपका RH फैक्टर में, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसका RH फैक्टर का बस खोज पूछ देता है कि किसने की थी, लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। बस ये क्लास यहीं तक। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। ये मेरी छोटी सी कोशिश है और मैं अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ 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 कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय।